सत्य के साथ। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो गवर्नर सर हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, वो जो भी इनके संपर्क में आता है उसको बहुत इनकरेज करते हैं। वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा होता है उसकी पीठ थपथपाते हैं। और सर, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि उससे लोगों को बहुत मनोबल मिलता है, लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ मीनिंगफुल करने की। और मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे बीच में फर्स्ट लेडी मैडम श्रीमती गुरमीत कौर जी भी हैं। उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरे पूज्य पिताजी श्री उपेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। के.एच. जैदी साहब हमारे देहरादून के एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म डायरेक्टर अली अब्बास जफ़र के पिताजी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। वी.के. धवन साहब, राजकुमार शर्मा जी जो पीएनबी से रिटायर हुए और जिन्होंने गढ़वाल पोस्ट की पहली मशीन फाइनेंस करने में हमें बहुत उल्लेखनीय सहयोग किया, आपका भी स्वागत। और मिसेस रश्मि वर्धन, मैं सबके नाम लेना चाहता हूं लेकिन समय की सीमा है। और बहुत दिल से मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, हमारे बीच में साक्षी के फादर डॉक्टर रामकृष्ण श्रीवास्तव जो हमारी प्रोड्यूसर हैं साक्षी जी, और उनकी मदर यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत। मैं आज कुछ लिख के नहीं लाया था, मैंने सोचा था कि जो मन में आएगा मैं बोल दूंगा सर, विद योर परमिशन। मैं 6th क्लास में था और मेरी आयु थी लगभग 11 वर्ष। और मेरे पिताजी का एक अखबार जो साप्ताहिक दूंदुआ जो आज भी छपता है, वहाँ से मेरे जर्नलिज्म के सफ़र की शुरुआत हुई। और मेरे घर में सभी फैंसी अखबार आते थे, मैगजीन्स आती थी, ब्लिट्स आता था मुंबई से, दिल्ली के सब बड़े अखबार डेली पेपर्स आते थे, बल्कि एडिशंस। और मेरे जो दोस्त थे, जो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, वो लोग मेरा कई बार मजाक उड़ाते थे कि ये तुम कैसा एक साधारण सा अखबार निकालते हो जिसमें कि बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की बार बार एक ही फ़ोटो छपती है। तो मुझे कई बार उससे बड़ा तकलीफ भी होती थी और मैं सोचता था कि हम अपने अखबार को ऐसा अखबार क्यों नहीं बना सकते जैसे ये अखबार हमारे यहाँ बड़े शहरों से आते हैं। और फिल्में रिलीज़ होती थी शुक्रवार को, वो मुंबई से आती थी। तो इन सब का प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर पड़ता था। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि देहरादून अभी भी बहुत छोटा शहर है, बट नाउ अब इसका प्रोफाइल बदल रहा है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम छोटे शहर में करें और बड़े शहरों में या दुनिया में लोग उसको अप्रिशिएट करें। और इसी क्रम में मैं जब बर्लिन से अपना जर्नलिज्म की पढ़ाई करके वापस आया तो मैंने देहरादून, जो मेरी जन्मभूमि है उत्तराखंड, कर्म भूमि है उत्तराखंड, तो मैंने देहरादून से अपना न्यूज़पेपर 96 में गढ़वाल पोस्ट को लॉन्च किया। और आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वी आर कंप्लीटिंग 3 decades इन जुलाई दिस ईयर। '96 में हमने अपने अखबार को शुरू किया, गढ़वाल पोस्ट को। वी रैन इट एज अ वीकली पब्लिकेशन फॉर 10 years। और 2006 में हमने इसको डेली अखबार के रूप में इसको लॉन्च किया, शुरू किया। लगभग 20 साल दैनिक अखबार को हो गए। और मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ वो ये है कि 361 days वी कम इन द मार्केट, कम वॉट में। और मेरे साथ कोई टाटा अंबानी कोई ऐसा बैकअप नहीं है, मेरे पास गवर्नर सर और ऐसे महान जो लोग हैं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। और हम लोग ये चलते जा रहे हैं 20 साल से। और पहले मुझे लगता था कि मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये भगवान का कुछ चमत्कार है जो वो मुझसे ये माध्यम बना के मुझसे ये करवा रहे हैं। यहाँ पर नादिर बिलमोरिया भी हैं। एक बड़ा रोचक संस्मरण मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक फिल्म मेकर हैं संजय खान। तो संजय खान जो टीपू सुल्तान के हादसे के बाद वो देहरादून आए और वो अपने बेटे जायद खान को वेलम बॉयज़ में एडमिशन कराने के लिए आए। तो नादिर के जो पिताजी हैं स्वर्गीय FN बिलमोरिया, तो वो मेरे अच्छे मित्र थे और उन्होंने मुझे घर में दावत दी कि आप ब्रेकफास्ट पर आइए, आपको किसी से मिलाना है।
मैं उनके घर गया, उन्होंने संजय खान साहब से मिलाया और मैं बहुत उत्साहित था कि मैं संजय खान से मिल रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी कोई फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि मेरे को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरे अखबार के लिए आज मिलने वाला है। संजय खान साहब से मैं मिला, मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ, वो छपा अगले दिन। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और संजय खान साहब ने कहा कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ जय हनुमान, और मैं चाहता हूँ कि उसका मुख्य किरदार आप करें। उस समय मेरी फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी, टीवी में कोई ऐसी एक्टिंग का कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैंने कहा सर, मैंने उनको ये सब बताया, तो मैंने कहा सर वैसे तो मेरी रुचि है नहीं, लेकिन आप मुझे लोग कहते हैं कि मैं दिखने में ठीक ठाक लगता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे आप मुझे बंदर बना देंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उस समय मैं 20-21 साल का था, तो मैंने ऐसे उनको जवाब दिया। और अखबार के साथ साथ पिछले लगभग 20 वर्षों से हम लोग उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं एज अ फिल्मिंग डेस्टिनेशन। और क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, लिटरेचर का काम करता हूँ, प्रिंटिंग जानता हूँ, तो हम लोग एक पब्लिकेशन पिक्चर उत्तराखंड वो छाप के हम ट्रैवल करते थे। मुंबई, चेन्नई, कांस में भी मैं गया हूँ और मैं सब फिल्म मेकर से मिलता था कि आप आइए उत्तराखंड में, आइए, फिल्में बनाइए और फिल्में शूट करिए। तो वो क्रम हमारा चलता रहा। और उसके बाद 2013 में केदारनाथ में फ्लड्स आए, जिसने हमारे टूरिज़्म को बहुत इफेक्ट किया। उसके बाद सरकार से भी हमारी, उस समय विजय बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री, उनसे भी चर्चा हुई, नितिन जी भी हैं यहाँ पर, वो भी सरकार में थे। तो इन्होंने कहा कि कुछ करिए आप स्टेट के लिए। तो हम और दुगने जोश के साथ हम मुंबई और सब जगह जाने लगे। और उस समय तिग्मांशु धूलिया जो मेरे मित्र भी हैं, तो उनसे मैं मिला और उनको मैंने थोड़ा इमोशनली मैंने उनको कहा कि आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो आप आइए उत्तराखंड में कुछ करिए। तो वो एक फिल्म लेके यहाँ पर उत्तराखंड आए। और उस समय हम लोग सोशल मीडिया में और सब जगह हम लिखते थे कि हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को अपरूट करके उत्तराखंड ले आएंगे। और लोग मजाक समझते थे उस समय कि ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आज आप जो भी देख रहे हैं, जो भी शूट उत्तराखंड में हो रहा है, इतने फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हमारी टीम का भी है। और साथ ही जो हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, और जो हमारा फिल्म काउंसिल है यहाँ पर, नितिन उपाध्याय जी उसके जॉइंट CEO हमारे बीच में हैं। इन्होंने फिल्म पॉलिसी ड्राफ्ट करने में बहुत इन्होंने मेहनत की है। और धामी जी जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली वो चाहते हैं, वो दिलचस्पी लेते हैं कि फिल्म मेकर्स आएँ और यहाँ पर आकर फिल्में बनाएं। मैं क्योंकि लिख के नहीं लाया तो मैं कुछ मेरे को ध्यान आ गया, सॉरी। तो बात हो रही थी जर्नलिज्म की और फिल्मों की और उत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पर लोकप्रिय करने की। तो इसी कड़ी में हम लोग एक फिल्म कर रहे थे और उस फिल्म में यहाँ पर अंजलि नौरियाल जी हैं, हमारी बहुत ही प्रख्यात लेखिका हैं उत्तराखंड की। तो उनसे जो मेरा रिश्ता है वो तब से शुरू हुआ जब मैं 7-8 साल का था और मैं अपने पिताजी का अखबार उनके घर में डिलीवर करने जाता था। ऐसे में और भी कुछ घरों में मेरे पिताजी मुझे भेजते थे। तो वहाँ से मेरा उनके परिवार से संपर्क हुआ और अंजलि ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक्टिंग से कि आप करिए। और मैंने छोटे छोटे भूमिकाएं करनी शुरू की। और उसके बाद अली अब्बास जफ़र ने मुझे मौका दिया सुल्तान फिल्म में, जिसमें मेरे को थोड़ा चर्चा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस नोबल प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत ऊंचे पायदान पर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत है देश के प्रति। तो मुझे बाकी सब चीज़ें बहुत फीकी लगती थी, ग्लैमर और ये सब चीज़ें। बट अंजलि ने मुझे प्रेरित किया कि आप फिल्मों में एक्टिंग करिए। फिर सुल्तान मेरे को तीसरी फिल्म मिली और मैं उन सबको निभाता गया और छोटी छोटी भूमिकाएं मैं करता रहा। और इसी बीच मेरा संपर्क हुआ राजा चैटर्जी से, और राजा ने इस फिल्म में जो मुझसे काम कराया उससे मेरा एक और कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर मेरा बढ़ा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। और अभी आप सब लोग वो फिल्म देखेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपना प्यार, आशीर्वाद और अपनी निष्पक्ष ओपिनियन मुझे आप साझा कीजिएगा, ताकि मैं एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लर्निंग है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो वो अंत तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं, बट मैं
राजभवन स्टाफ का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं वो बहुत जोश के साथ हमें सपोर्ट करते हैं। उनके एडीसीज, उनके बाकी जो स्टाफ है और जो सिक्योरिटी है, सब लोगों का बहुत सहयोग हमें मिलता है। उनका दिल से आभार। और मंच की जो महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है मंच संचालन, वो आज आलोक उल्फत कर रहे हैं। और आलोक जो है, मैं आपसे शेयर, जो लोग नहीं जानते मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि आलोक अपनी वर्कशॉप के माध्यम से देश और दुनिया में थिएटर और सिनेमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं उस आर्ट फॉर्म के लिए। और इसके अलावा उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्था है जिसका नाम है नन्ही दुनिया आंदोलन, वो उसके भी संचालक हैं। किरण उल्फत जी भी हमारे बीच में हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आएगी। बॉबी कैश हमारे बीच में है, उनका भी बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सत्य के साथ